देखा भारतीय किसान यूनियन में अब दरार आ चुकी है। जो यूनियन थी अब दो भागों में बट चुकी है। आपने देखा कल जिस तरीके से राजेश सिंह चौहान को अध्यक्ष बनाया गया, नरेश टिकैत और राकेश टिकैत को बाहर कर दिया गया, लेकिन उसके बाद शाम को खबर आती है कि जो राकेश टिकैत है वो कहते हैं कि सरकार ने ये एक षड्यंत्र रचा है और जितने जो पुराने अधिकारी थे वो उनको बाहर कर रहे हैं और संगठन को बदनाम किया जा रहा है। आखिर पूरा मामला है क्या, चौधरी साहब से जानेंगे। अच्छा चौधरी साहब, ये जो मामला चल रहा है पूरा मामला है क्या? देखो, मामला तो यह है कि कायदे से तो दो भाग नहीं हुए यूनियन के। जो लोग नाराज हैं, जो पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष है, बहरहाल राजेश जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर उनके काम है। और जो राष्ट्रीय प्रवक्ता तय हुआ है वो प्रवक्ता तय है। तो ये तो अपॉइंटेड नहीं है। राकेश तो किसी के द्वारा भाई कहीं किसी ने इसको मनोनीत किया हो, कहीं लिखित में इसको पद दिया हो तो कोई बताओ। इस पर तो कुछ है नहीं। ये तो जो वो लोग कल लखनऊ में इकट्ठे हुए हैं उसमें बाबा राजेंद्र सिंह चौधरी गठवाड़ा खाप जो है वो उसके संरक्षक हैं। उसी के उनके प्रयास बहुत दिन से चल रहे थे। तो उन्होंने जो है वो उन्होंने इन्हें बाहर निकाल दिया। तो यूनियन तो एक ही है, उसमें से कुछ गंदगी साफ कर दी गई है। गंदगी साफ करके इन्हें बाहर निकाल दिया कि भाई तुम अपना हिला करो। खाप के चौधरी नरेश जी बालियान खाप के चौधरी हैं तो रहो जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं। बाकी मेरे हिसाब से तो यूनियन का तो इनसे कोई सबका है नहीं। यूनियन कुछ लोगों का कहना है कि जो किसान यूनियन बनी थी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने बनाई थी, तो यूनियन से फिर राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को कैसे बाहर किया जा सकता है? असली वारिस तो वही है। नहीं 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 नहीं, ये विरासत पे नहीं चलता। ये खाप विरासत पे चलती है, किसान यूनियन विरासत पे नहीं चलती। किसान यूनियन तो भाई चार आदमी तेरी गैल, तू काम ठीक करेगा, तू ठीक। चार आदमी अगर दूसरे गैल हो गए, तेरी गैल कोई नहीं आता, तू अपना घर हो रहा है। किसान यूनियन ऐसे नहीं। किसान यूनियन विरासत पे नहीं है। अगर इस तरह की विरासत की बात है तो राव भाल्यराम जो हैं वो दिल्ली के पास एक गांव है, वे थे ओरिजिनल अध्यक्ष इसके, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वे थे। फिर तो वे रहेंगे। ये तो खामखा बाकी ड्रामा कर रहे हैं लोग। तो चौधरी साहब ऐसा क्या हो गया अचानक जो फैसला लेना पड़ेगा? भाई इनके काम तो बहुत दिन से दिख रहे थे। इनके काम बहुत दिन से दिख रहे थे। इनके कामों से जो वर्कर है, जो पदाधिकारी, वो सेटिस्फाई नहीं थे, वे विश्वास में नहीं थे। राकेश कुछ ना कुछ ऐसा काम, देखो नरेश जी तो बेचारे एसआई हैं। नरेश जी तो ऐसे हैं जैसे वो नाबालिग के ऊपर एक संरक्षक हो जाती, कई बार उनकी माता, कई बार उनके खानदान के लोग हो जाते, तो वो संरक्षक के नाम पे सारा काम हो जावे था। तो नरेश जी का तो ये काम है। राकेश किसी को विश्वास में लेके नहीं चल रहे थे। और मुझे तो ये आइडिया था पहले कि शायद धर्मेंद्र विश्वास में होगा, लेकिन धर्मेंद्र भी विश्वास में नहीं था। वो कहीं किसी और के ही विश्वास में लेके चल रहे थे। जो कार्यकर्ता थे वे उनके विश्वास में नहीं थे। और जब तक मुजफ्फरनगर, शामली और ये जो अपने अगल बगल के ज़िले हैं, जब तक यहाँ का कार्यकर्ता साथ नहीं होता तब वो संगठन नहीं चलता। ये हमने कई बार देख लिया। अच्छा, आपने देखा पूरे आंदोलन में धर्मेंद्र मलिक तो राकेश टिकैत को खुल के सपोर्ट कर रहे थे। उनका पद तो बना हुआ है। जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे थे, एक तरफा सपोर्ट था राकेश टिकैत को, लेकिन उनका पद बरकरार है। अगर राकेश टिकैत को बाहर का रास्ता मिल गया, हाँ, तो वो कमाल की बात है भाई। जब उपाध्यक्ष जो है, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे राजेश चौहान, ठाकुर राजेश सिंह चौहान, फतेहपुर है के हैं वे, तो जब वो उन्होंने टॉपल किया अध्यक्ष को, नरेश जी का जो अध्यक्ष पद है, ये सारे बात अगर इसके आप संविधान में जाओगे तो हर 3 साल बाद ये रिन्यूएबल है। हर 3 साल बाद ये रिन्यूएबल है। जो भी पद होते हैं 3 साल बाद रिन्यू होते हैं। ये 3 साल नरेश जी तो एक बार बढ़ने के बाद, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बढ़ने के बाद ये रिन्यू तो हुए नहीं। तो ये तो वैसे ही डिफंक्ट है, पद तो इन पर रहा ही नहीं। अगर आप उसके सिस्टम में जाओगे तो कब रिन्यू हुई थी कार्यकारिणी? चुनाव कब हुआ? मेंबरशिप कब हुई? ये तो कभी हुआ नहीं। इन 11 साल में ना चुनाव हुए, ना रिन्यू हुए, ना मेंबरशिप रिन्यू हुई। तो फिर काहे के अध्यक्ष बने फिर ने? ये गलत थे, ये सही नहीं थे, ये इसलिए बाहर निकाल दिए गए। पर राकेश टिकैत ने तो रात अपनी लिस्ट जारी कर दी। उन्होंने तो उन लोगों को बाहर निकाल दिया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। नहीं, ये राकेश जी गलत कर रहे हैं। राकेश जी गलत कर रहे हैं। इनका चुनाव दोबारा कब हुआ? राकेश को अपॉइंटमेंट किसने दिया? इनका चुनाव कब हुआ? मेंबरशिप भारतीय किसान यूनियन की कब हुई? कौन मेंबर है, कौन नहीं है? कुछ आजीवन सदस्य होते हैं, कुछ साल भर के, कुछ 2 साल के सदस्य होते हैं। सदस्यता कब हुई? कब इन्होंने करवाया? कब कार्यकारिणी बन की?
कब गांव से लोग चुन के आए, उन्होंने बैठ के जो है ब्लॉक तय करा, ब्लॉक वालों ने जिला तय करा, जिले वालों ने सारे फिर राष्ट्र के बैठ के उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करा सूबों ने बैठ के। ये कब हुआ था लास्ट? मेरे ख्याल से तो 11 साल में तो ये हुआ नहीं, ये उससे पहले भी नहीं हुआ। तो चलो चौधरी साहब गुजर गए, उनके साथ पद खत्म हो गया, उनकी मर्यादा थी, उनका मान सम्मान था, उनके सामने कोई बोला नहीं था। लेकिन ये चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की मर्यादा इनके साथ नहीं है, ना इन पे वो बात है, ना इनकी वो चीज है, ना इनकी वो शर्म लिहाज है, जो शर्म लिहाज उनकी थी। लेकिन राकेश टिकैत ने इतना लंबा आंदोलन किया, एक चेहरा बन गए थे, पूरी मीडिया में पूरे भारत में छाए हुए थे। नहीं, अब ये मीडिया, मैं तो बहुत दिन से कह रहा हूँ ये मीडिया के डार्लिंग थे, ये गलत था। कायदे से मीडिया को पछतावा करना चाहिए इस बात के ऊपर, इन्होंने गलत आदमी पे दाव लगा के इसे हीरो बना दिया। ये तो राष्ट्रद्रोह का कार्य किया था इन्होंने तो राष्ट्र के खिलाफ काम करा था, राष्ट्र के हितों के खिलाफ गए थे, अपने हितों में थे। अब तो जो ये नए लोग बने हैं, जो भी नए लोग बने, मैं इनसे कहूंगा कि ये उसका हिसाब मांगे, आंदोलन में जो पैसा है वो कहाँ गया है, पहले उसका हिसाब क्लियर करें। अगर इन लोगों का मन साफ है, इन लोगों का मन साफ है तो वो पैसे का हिसाब लें राकेश से, नरेश से, कि पैसा है वो फंड में तो है नहीं, अकाउंट होते हैं बाकायदा अकाउंट का। अगर आप सिस्टम से चले, राकेश जी का मैंने बयान सुना था रात में, कह रहे थे हमारे बाईलाज में हो, हमारे बाईला, भाई बाईला क्या हो है यही नहीं पता राकेश को। तो करता धरता तो धर्मेंद्र था, कागज तो इस पर पावे नहीं एक भी। अब तो जो कुछ भी कागज है धर्मेंद्र पे है। तो ये विधिवत रूप से नरेश जी चुने हुए नहीं थे, और नरेश जी को हटाना स्वाभाविक था, क्योंकि दोबारा से चुनाव नहीं हुआ। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन आके बैठ गए तो जो है परमानेंट रह जाओगे। हर 3 साल बाद विधिवत रूप से चुनाव की प्रक्रिया है, तब वो पद पे रह सकता है। अच्छा, आपको कहना है कहीं ये जो सारी जो टकरार हुई है, टूट फूट हुई है, कहीं पैसों के लिए तो नहीं हुई? नहीं, वो राजेश तो का तो मुझे पता, वो पैसों के ऊपर नहीं जाने वाला। राकेश और वो राजेश जो है वो पैसों के ऊपर जाने वाला नहीं। पैसे के ऊपर ये लोग हैं, इनका परिवार है, पैसे इन्हें ज़्यादा चाहिए, औरों को नहीं चाहते इतने। औरों को तो थोड़े बहुत चल जा काम, लेकिन इन्हें चाहिए पैसे। नरेश सर को, इसे नरेश को क्या, राकेश को चाहिए पैसे इनका, क्योंकि बड़ा तामझाम है ना, बहुत गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ी मेंटेन करनी है, फिर मकान है, फिर और प्रॉपर्टी है, वो है। तो इन्हें मेंटेन करने के लिए भाई बहुत जगह प्रॉपर्टी है, बहुत जगह आना जाना पड़े, तो वैसे भी घर बैठे खर्चा बहुत हो जाए, तो इन्हें पैसे चाहिए, राजेश को नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जिस तरीके से बार बार जयंत चौधरी लगातार सिसोले जा रहे हैं, कि 2024 का चुनाव भी आ रहा है, कि राकेश टिकैत 2024 में आरएलडी से चुनाव लड़ने वाले। अब राकेश को यार, राकेश तो इरेलेवेंट चीज़ है। राकेश कुछ है क्या? वो लड़ लो चुनाव, पहले लड़ा फिर लड़ लो, क्या हो गया? जयंत चौधरी एक बार नहीं, जयंत चौधरी 20 बार आ जाओ, तो कुछ नहीं, मैं नहीं समझ रहा। हाँ, ये हो सके कि जयंत इन्हें पूरा तरह निपटाने की तैयारी, और इसे टिकट का टुकड़ा दिखा के और हाथ में कुछ आने का नहीं, अपना यो टाई टाई रह जाएगा, हार जाएगा, खत्म हो जाएगा, घर बैठेगा। तो क्या लग रहा है, अब एक और नई यूनियन का जो है खड़ी हो जाएगी? अभी तो 2-4 दिन देखो, इंतजार देखो। यूनियन तो वही है, पदाधिकारी बदल गए बस, घर वही है, मालिक बदल गए। अब वो मालिक पे वे भाई देखो, सिसौली में तो जो है, सिसौली में राजेश का पैसा लगा हुआ दफ्तर में, हमारा भी चंदा लगा हुआ, औरों का भी लगा हुआ, बहुत सारी यूपी से पैसे और बाहर से पैसे आए हुए, जब वो दफ्तर बना हुआ कायदे से। लेकिन वो इन्होंने अपना पर्सनल घेर बना लिया, वो दफ्तर इनका नहीं है, वो दफ्तर संपत्ति है उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन की। जब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष का दर्जा नहीं दिया था, उसके ऊपर लिखा हुआ है मुख्यालय भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश, ऊपर लिखा हुआ मोटा मोटा। उसमें चंदा देने वाले सब थे, राजेश भी उसमें चंदा देने वाला था, क्योंकि पूरब से पैसे वही लावा था इकट्ठे करके, इधर से हमने भी दिए हैं इकट्ठे करके। तो इनका तो इसमें कुछ नहीं लग रहा, कायदे से तो उस भवन के मालिक भी नहीं है ये राकेश सर। भवन भी वो कायदे से भाकी यू का मुख्यालय है, नए पदाधिकारी है क्या, उन्हें इन्हें हैंडओवर कर देना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से दूसरे संगठन ने लिखा है भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक, एक तरफ हो गया भारतीय किसान यूनियन, आप कह रहे हैं कि अधिकारी बदल गए, एक ही यूनियन है। अब तो अराजनीतिक तो ये ओरिजिनल संगठन तो भाकी यू ब्रैकेट में है, अराजनीतिक, ये तो चौधरी साहब के जमाने की बात है। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ब्रैकेट में अराजनीतिक है, वो अराजनीतिक होने का क्लेम कर रहे हैं। वो तो ओरिजिनल शेप में वापस आ रहे हैं, जो ओरिजिनल शेप है उसमें वापस आ रहे हैं। तो मैं कोई नई बात नहीं समझ रहा। फिलहाल तो चौधरी नरेश जो हैं वो बालियान खाप के चौधरी हैं, अपना खाप चलाओ बस। फिलहाल इस जिम्मेदारी से इन्हें बरी कर दिया गया। पर वो कहाँ बरी हो रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे।
अब पता लग जाएगा ना, नरेश जी बहुत बतावे थे, कहीं जयचंद बतावे थे, कहीं मीर जाफर बतावे थे, ढूंढो ना कौन मीर जाफर है और कौन क्या है, कोई और ना जांच बिठा दे इनके ऊपर, बस कि इनके नाम पे क्या क्या काम हो रहा है, कोई और ना जांच बिठा दे। अच्छा, एक तरफ आपने देखा कल महेंद्र सिंह टिकैत जी की पुण्यतिथि थी, एक तरफ ये फैसला लिया गया। आपको क्या लगता है जिस तरीके से राकेश टिकैत ने भी कह दिया कि भाई सरकार का इसमें पूरा हाथ है, रंजिश के तहत तोड़ा जा रहा है? भाई अगर सरकार का हाथ होता तो राकेश इतने दिन ड्रामा नहीं करा था। वे सारे यूपी में उसमें बुलडोजर घूम रहे हैं, वो जो प्रॉपर्टी इन्होंने अवैध संपत्ति बनाई इनकी तरफ को तो कोई नहीं आया अभी, तो सरकार का हाथ कहाँ हो गया? सरकार का हाथ तो उस दिन मानना जिस दिन इनकी तरफ को बुलडोजर चल जा। इनकी तो फाइलें रखी तैयार, इनकी फाइलें तैयार रखी हैं, लेकिन कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने इन्हें शह दे रखी है। कुछ अधिकारी कुछ उसमें से हटके वो लखनऊ बैठे हैं, अभी अफसर हैं। ये इंटरव्यू योगी जी तक जावे तो मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ अफसर हैं योगी जी थारे तड़े, कुछ अफसर बैठे हैं जो इन्हें शह दे रहे हैं। ये राकेश को और नरेश को ये उस दिन सोचना था कि इनकी दादागिरी, इनकी डिक्टेटरशिप चलने की नहीं है। जिस दिन उमेश के साथ बदतमीजी सिसौली में करी, जिस दिन उसके मुलजिमों को ये छुपाने के इन्होंने कहा था यहाँ कोई हाथ ना लगाइयो, उसी का नतीजा तो है ये। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि बुलडोजर सिसोली में भी चलना चाहिए? कमाल है, जब अवैध संपत्ति है, अवैध संपत्तियों बुलडोजर चल रहा, भू माफियाओं पर चल रहा, सिसोली वाले पी पी करते फिरे हमारी जमीन कब्जा ली, हमारी जमीन कब्जा ली। भाई ये तो बताएंगे, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो रुड़की की प्रॉपर्टी है, जो देहरादून की प्रॉपर्टी है, जो ललितपुर की प्रॉपर्टी, ये जो दिल्ली की प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी का सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है, किस पैसे से प्रॉपर्टी आई है? आपको मैंने कागज दिखाए थे भाई। थारा ईख जो है वो 1 लाख रुपए से 40 लाख रुपए का कैसे हो गया? थारे इतने बड़े बड़े घेरिए कहाँ से आ गए? कौन सी कमाई है? सोर्स ऑफ इनकम तो बताओगे, नहीं बताओगे? वही है कि अवैध संपत्ति जो है जिसका कोई ये ना बता सकता है कहाँ से मैंने पैदा करी, उसे बुलडोजर चल रहा। तो जब लाइन पे बुलडोजर नहीं चलता, सरकार कहाँ गाड़ी दे रही है? ये अधिकार नहीं है इन्हें। इनके कुछ अफसरों का वहां लिंक बैठा है लखनऊ में, उनकी शय इन्हें है, ये उल्टा आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, चुनाव से पहले जिस तरीके से राकेश टिकैत लगातार बयानबाजी करते थे, लेकिन जैसे सत्ता में सरकार आती है राकेश टिकैत की बयानबाजी चुप हो जाती है, तो क्या लग रहा है वही बुलडोजर का खौफ सता रहा है कि बुलडोजर का मुंह कहीं इधर ना मुड़ जाए? ऐसे जो इनके बॉस है ना, राकेश के बॉस वे अफसर हैं जो लखनऊ बैठे हैं, प्रमुख सचिव गृह एडीजी प्रशांत कुमार, एक यहाँ मेरठ में आईजी बैठा है प्रवीण कुमार, ये वे लोग हैं जिन्होंने राकेश को पाड़ा है। राकेश को इस धंधे में इतना निखारने में उसका हाथ है, इन लोगों का हाथ है। इन्होंने, ये सारे अफसरों ने कार्रवाई नहीं होने दी। जब उमेश कांड हुआ था, जब कार्रवाई नहीं होने दी, उसमें ये लोग जिम्मेदार हैं। ये सब वहां बताओगे लखनऊ में, बाबा जी को बताओगे, अग जी ऐसा यो ऐसा यो ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। जब सरकार कहाँ थी? जब लखीमपुर कांड हुआ था, राकेश जो है भागा 2 दिन में सब बात सेटल करवा के बाद में देखें अब क्या करता फिर रहा हो। तो सरकार का जिस दिन निगाह तिरछी होगी, सरकार ने जिस दिन सोच लिया उस दिन कुछ और पावागा। सरकार अभी नहीं सोच रही, अभी तो ये और जगह अड़ज रहे, अभी इंगे तिंगे कर रहे हैं। अभी मूसले पे जो जड़ हुआ है ना, मेन जो जड़ हो, मूसले पे वार नहीं हुआ, मूसले पे वार हो जाएगा, पता लग जाएगा। ये तो बह खाते फिर। अच्छा, आखिरी सवाल चौधरी साहब, ये जो यूनियन में टकरार की स्थिति हुई है, इसका रास्ता कैसे निकले? टकराव की स्थिति क्या? 2 गुटों में बट गए, वो कह रहे हैं हम राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कह रहे हैं हम। अब ये जो है ना भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश है, उपाध्यक्ष था, ऊपर को प्रमोट हो गया उसका। ये राकेश क्या है? चलो उसने तो कह दिया अपने आप को, अब कहा 2 दिन से, ये राकेश क्या है? ये क्यों बना फिर है? 11 साल तो चौधरी साहब को गुजरे हो लिए, 11 साल में चुनाव नहीं हुआ। कोई पूछो इनसे, भाई तुम्हें अध्यक्ष किसने बनाया? विधिवत जो संविधान है, जो जहां तक मेरे याद है, जो पुराना यूनियन का संविधान है, उसमें जो 5-5 रुपए के मेंबर बने थे, जो 100 रुपए में आजीवन सदस्य बने थे, उनमें व्यवस्था थी हर 3 साल बाद एक पद जो है, ये पद 3 साल बाद रिन्यूएबल है, दोबारा से चुनाव इस पद का होगा। इनका कोई चुनाव है क्या? सारा अवैध है, सब कुछ अवैध है। और ये जो नए बने, ये अगर चुनाव नहीं करवाने के 3 साल बाद ये अवैध हो जाएंगे। बात एक बात मैं और बताना चाहूँ, ये जो इन्होंने दादागिरी करी और ये जो इन्होंने गंदगी करी, ये जो राजनीति में, लोकल राजनीति में गंदगी फेंकी ना इन्होंने, ये इस गंदगी के नतीजे इन्हें भुगतने पड़ेंगे।
आपका मतलब है यानी कि जिस तरीके से चुनाव में एक पार्टी को सपोर्ट किया गया, चुनाव में एक पार्टी नहीं, गुंडागर्दी को अपने आसपास में, सिसोली के आसपास में गुंडागर्दी को जो शह दी है, अवैध कब्जे जो इन्होंने करवाए, मुजफ्फरनगर में जो अवैध कब्जे करवाए, यूनियन की आड़ में जो ठेकेदारी करी है, ये इनका हिसाब इन्हें देना पड़ेगा देर सवेर। तो क्या लगता है अब यूनियन के दिन लद गए? यूनियन रह कहाँ रही भाई, यूनियन रह कहाँ रही? यूनियन तो नए सिरे से कोई नए कार्यकर्ताओं में वे लगे। यूनियन तो होती तो किसान का नुकसान होता क्या? ये जो 1400 रुपए का भूस है, इस 1400 रुपए किसान पर खुआ जाएगा 1400 रुपए का भूस। अगर वे कानून लागू होते तो भूस का ऐसा इस्तेमाल नहीं हो सकता जैसा हो रहा है। गेहूं की कमी सारी दुनिया में है, हमारा गेहूं 4000 4500 बिकता। अगर वे कानून लागू हो जाते, इन्होंने नहीं बिकन दिया, ये गुनाहगार है किसान के। डकैती किसान के इन्होंने घेरी, ये गुनाहगार है। ये एमएसपी गाँव फिर है। आप ही के प्रोग्राम मैंने एक बार कहा था, न्यूनतम मूल्य की बात नहीं है, सवाल होना चाहिए लाभकारी मूल्य का, उसकी बात आनी चाहिए, लाभकारी मूल्य की बात आनी चाहिए। दुनिया में कमी है, गेहूं केवल हिंदुस्तान के पास है, गेहूं नहीं है दुनिया में, लेकिन उसका लाभ हिंदुस्तान के किसान को नहीं मिलने का कारण यही है कि वे 3 कानून लागू नहीं है। अगर कानून लागू होते तो उस महंगाई का लाभ हिंदुस्तान के किसान तक पहुंचता। इन्होंने नहीं जान दिया, इन्होंने किसान की पीठ में छुरा भोंका, इन्होंने किसान के साथ धोखाधड़ी करी, इन्होंने किसान का डाका डलवाया। इसका गुनाह किसान पेट पकड़ के जो इनके लिए हाय हाय कर रहा है, इनके जो हाय मार रहा है, ये जो बैठ के वहां से करोड़ रुपए बना लाए, कहीं कनाडा के फंडिंग, कहीं अमेरिका की, इंग्लैंड की फंडिंग, ये जो खालिस्तानियों के साथ मिलकर जो फंडिंग लेकर आए, ये पैसा इन्हें लिखड़ेगा, इनके बीच में लिखड़ेगा।